नमस्कार साथियों, मैं आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं करूंगा। सीधे टॉपिक पर आते हैं। आजकल एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट हो गया है हर एग्जाम के लिए, ये बात बताने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, एनसीईआरटी क्लास 10। पहला क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ है? कब स्वतंत्र हुआ है? 1948 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? यह है बेल्जियम। बेल्जियम के ब्रुसेल्स। सत्ता का क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता का क्षैतिज वितरण यह है शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। ऑप्शन ए। किस देश के लोगों ने गृह युद्ध की समाप्ति के पश्चात यह तय किया कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए और सिर्फ सुन्नी समुदाय ही प्रधानमंत्री हो सकता है? यह है ऑप्शन सी, लेबनान में। श्रीलंका में सिंघली समुदाय और तमिलों के बीच गृह युद्ध का अंत कब हुआ? गृह युद्ध का अंत कब हुआ था सिंघली और तमिल के बीच? 2009 ईस्वी में। 1980 ईस्वी के बाद के दौर में श्रीलंका के तमिल समुदाय के लोग किस क्षेत्र में स्वतंत्र तमिल इलम मतलब स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर सक्रिय हो गए थे? ये हो गए थे उत्तर पूर्वी श्रीलंका। ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 7, बेल्जियम जो यूरोप का एक देश है, बेल्जियम में किन समुदाय के बीच 1950 और 1960 के दशक में भाषाई प्रभुत्व को लेकर व्यापक संघर्ष हुआ था? किन समुदाय के बीच हुआ था? बेलोन और फ्लेमिश। बेलोन और फ्लेमिश समुदाय के बीच। सूची 1 सत्ता के बंटवारे का स्वरूप और सूची 2 शासन के स्वरूप का मेल कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में है और सूची 2 सरकार। सूची 1 में है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? अधिकारों का वितरण। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा अधिकार का वितरण कहलाता है। यह हो जाएगा 4। विभिन्न स्तर की सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न स्तर की सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा यह संघीय सरकार कहलाता है। तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, यह है सामुदायिक सरकार। इसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? यह है गठबंधन सरकार कहलाता है। हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली के मॉडल का उदाहरण नहीं है? यह है श्रीलंका। यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली नहीं लागू है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पहला है संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीके से गठित होती है। पहला तरीका है 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, ये सही है। दूसरा है संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य एवं राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। ये भी सही है। तो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में शामिल नहीं है? संघ सूची में कौन सा शामिल नहीं है? पुलिस,
ये राज्य सूची का विषय है। प्रतिरक्षा ये संघ सूची में आता है, बैंकिंग भी संघ सूची में आता है, और विदेशी मामला ये सब संघ सूची में है। पुलिस हो जाएगा, पुलिस व्यवस्था ये राज्य सरकार का काम है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? यह है ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा न्यायपालिका की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की अनुसूचित भाषा के दायरे में शामिल नहीं है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजपुरी। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान के अनुसार किस भाषा को दिया गया है? राष्ट्रभाषा का दर्जा किसे दिया गया है? हिंदी को नहीं, संस्कृत को नहीं, अंग्रेजी को नहीं, उपरोक्त में से किसी को नहीं। राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी कोई किसी भी भाषा को नहीं मिला है संविधान के अनुसार। भारत की अनुसूचित भाषाओं में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, ये गलत है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष के बारे में प्रचलित रूढ़ी छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं, ये सही हो जाएगा। तो कह रहा कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी, केवल 2 सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। एकात्मक शासन व्यवस्था में सत्ता का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है, ये बिल्कुल सही है। दुनिया के 193 देशों में केवल 25 में एकात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या निवास करती है, ये गलत है। 25 देश में है एकात्मक नहीं, संघीय शासन व्यवस्था है। तो कौन सही है इसमें? केवल एक, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय अर्थात अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित की गई है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित की गई है, ऑप्शन बी। पोखरण नामक स्थान जहां भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में स्थित है? पोखरण, पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची अनुसूचित भाषाओं से संबंधित है, भाषा से। भारत में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब से लागू किया गया था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी से। आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता सरकार के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटी जाती है। सत्ता के बंटवारे के इस स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? शक्ति का क्षैतिज वितरण, ऑप्शन बी। शक्ति का क्षैतिज वितरण के नाम से जाना जाता है। विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच साझा की गई शक्ति जैसे कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी, ऑप्शन सी।
कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये सही है? यह सही है। धर्म से गांधी जी का मतलब हिंदू धर्म से था। ये गलत है। ये सभी धर्मों को बोलते थे। ए सही है पर आर गलत है। ए सही, आर गलत। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किस आधार पर सामाजिक विभाजन भारतीय समाज की एक विशिष्ट व्यवस्था है? यह है जाति आधारित सामाजिक विभाजन। ऑप्शन ए। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उपयुक्त शब्द को चुनकर करें। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें खाली स्थान जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। खाली स्थान में भराएगा अत्यंज। इसमें अत्यंज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। ऑप्शन बी। कथन ए और कारण आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दें। कथन ए है, भारत में उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। ये सही है। कारण आर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 25.2% था। सूची 1 भारत के धार्मिक समुदाय। सूची 2 2011 की जनगणना के आधार पर उनकी आबादी का प्रतिशत को सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर अपने अपने उत्तर का चयन करें। सूची 1 में है समुदाय और सूची 2 में है उनका प्रतिशत। सिख समुदाय का प्रतिशत कितना है? सिख है 1.7। ईसाई कितना है? 2.3। जैन है 0.4% और बौद्ध 0.7। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2134। 2134 ऑप्शन सी। भारत में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। पहला है, भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया है। ये सही है। यहाँ सभी धर्म की मानता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। ये भी सही है। संविधान धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। ये भी सही है। तो गलत कौन है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं गलत है। ऑप्शन डी। भारत के किस राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? चुनाव चिन्ह घड़ी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे? ये थे कांसीराम। बिहार का सत्तारूढ़
राजनीतिक पार्टी जनता दल यू का गठन किस वर्ष किया गया था? जदयू का गठन 1999 में हुआ है। मोहम्मद यूनुस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। मोहम्मद यूनुस किस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं? ये हैं बांग्लादेश के। एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? भारत के चुनाव आयोग द्वारा। ऑप्शन सी। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज जिसमें उसके हस्ताक्षर होते हैं और इस बात का कथन होता है कि दस्तावेज में की गई घोषणा सत्य है, क्या कहलाता है? यह कहलाता है शपथ पत्र। निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा नहीं माना जाता है? राजनीतिक दल का कौन सा इसमें हिस्सा नहीं माना जाता है? नेता को माना जाता है, ये सही है। सरकारी अधिकारी, ये गलत है। सक्रिय कार्यकर्ता को माना जाता है। अनुयायी या समर्थक को भी माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए, भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, ये सही है। कारण आर, भारत सामाजिक और भौगोलिक विविधता की दृष्टि से एक बड़ा मुल्क मुल्क है, ये भी सही है। ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए। किसी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किन शर्तों को पूरा नहीं करना पड़ता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 6 सीट पर दर्ज करना, जीत दर्ज करना, ये गलत है। वर्ष 2019 तक की स्थिति में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितना है अभी? यह है 7। समग्र मानवतावाद किस राजनीतिक पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत है? यह है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का गठन किस वर्ष किया गया था? 1925 ईस्वी में। देश का एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यांकन की कसौटी है? नियमित और निष्पक्ष चुनाव, सही है। नागरिकों का सूचना पाने का अधिकार, यह भी सही है। प्रमुख नीतियों और नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा, यह भी सही है। इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पहला है 1950 से 2000 के बीच विभिन्न देशों में आर्थिक विकास दर की दर पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में विकास दर 4.42% रहा। गलत। उसी अध्ययन में यह पाया गया कि सभी तानाशाही वाले देश में आर्थिक विकास दर 3.95 रहा। यह भी गलत, इसमें कोई सही नहीं है, न एक न दो, ऑप्शन डी। 47 रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए
उपयुक्त शब्द को चुनकर कीजिए। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की खाली स्थान की गवाही देता है। आंसर हो जाएगा सफलता। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्प के आधार पर कीजिए। खाली स्थान के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली की तुलना में काफी आगे है। ऑप्शन हो जाएगा सी। व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली की तुलना में काफी आगे है। बहुमत के शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन कीजिए। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन। गलत। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग या समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। ये सही है। तो कौन सा सही है? केवल दो। ये हो गया समाप्त।